अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कल हम पढ़ रहे थे औरंगज़ेब के बारे में, लेकिन आज आप अपनी बुक का पेज नंबर 50 निकालो। उसमें आपको एक मैप दिखाया गया है। इस मैप में आप देख सकते हो कि देखो कितने सारे एरियाज़ पर औरंगज़ेब और जो उसका बेटा अकबर था उसने अपना रूल किया। तो अब पढ़ेंगे हम मुग़ल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन। तो इसका मतलब क्या है कि जो राजा का बेटा राजा होता था तो वो किस टाइप का चलता था मुगल्स में। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम यहाँ दो वर्ड्स है। एक है ये प्रिमोजेनिचर, दूसरा है इसको बोलते हैं कापोसिनिजी। तो इसका मतलब क्या है? प्रिमोजेनिचर का मतलब क्या है? प्रिमोजेनिचर का मतलब होता है यानी जो भी राजा का बड़ा बेटा होगा वही राजा बनेगा। लेकिन कापोसिनिजी में क्या है? कापोसिनिजी में कापोसिनिजी का मतलब है यानी अकॉर्डिंग सभी जितने भी राजा के बेटे हैं उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, मुगल्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी यानी सबको मिलेगा। जो राजा होगा सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे। इसके लिए देखो मुगल जो थे वो कापोसिनिजी रूलर जो था वो फॉलो करते थे, यानी वो सभी को, इसका मतलब है कापोसिनिजी का मतलब है कि सबों को इक्वली राइट देना, सबों को इक्वली शेयर देना। तो वो वही मुगल जो है वो वही ये कापोसिनिजी फॉलो करते थे, यानी जितने भी बेटे हैं उन सब में वो इक्वली डिवाइड करते थे। तो अब है मुगल्स रिलेशंस विद अदर रूलर्स, यानी अब हम देखेंगे कि मुगल्स की रिलेशन बाकी रूलर्स के साथ कैसी रही। देखो मुगल्स के और रूलर्स के साथ कैसे रिलेशन थे वो हम देखेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि जो मुगल्स थे वो राजपूत से शादी करते थे। तो जो राजपूत, जैसे कि जहांगीर की माँ जो थी वो एक राजपूत थी, वो प्रिंसेस थी। कौन? जहांगीर की माँ, वो भी एक प्रिंसेस थी। तो और जो शाहजहां की माँ थी वो भी एक राजपूत थी, जो प्रिंसेस राठौर जो था। मुगल्स की रिलेशन काफ़ी अच्छी रही थी अदर रूलर से, तभी तो राजपूत वगैरह से शादी कर लेते थे मुगल्स से। लेकिन एक ऐसा पर्सन था, यानी मुगल डायनास्टी में एक ऐसा पर्सन था जिसका नाम था औरंगज़ेब। औरंगज़ेब का जो नेचर था वो बहुत ही ख़राब था, यानी वो रूड था, जालिम था, क्रूअल था, और बिहेवियर भी, लेकिन कुछ बिहेवियर भी उसका ठीक नहीं था, यानी उसका व्यवहार वो भी ठीक नहीं था। तो जैसे लेकिन कुछ राजपूत ऐसे होते थे जो मुगल्स को पसंद नहीं करते थे, जैसे सिसोदिया राजपूत जो थे ये मुगल्स को पसंद नहीं करते थे। तो मुगल जहाँ पर अपना कैप्चर, यानी औरंगज़ेब सबसे आखिरी ये था मुगल एम्परर। सबसे पहला मुगल एम्परर कौन था? उसका नाम था बाबर। अब मुगल जहाँ पर भी अपना कैप्चर करते थे तो जहाँ पर भी अपना कब्ज़ा करते थे वहाँ पर उन लोगों को बहुत रेस्पेक्ट देते थे, यानी कुछ उनको लाइक करते थे मुगल डायनास्टी को, कुछ लाइक नहीं करते थे। तो जो लाइक करते थे वो उनको बहुत रेस्पेक्ट देते थे और कहते थे कि हमारा ही राज चलेगा यहाँ पर, लेकिन जो लैंड है, जो एरिया है वो तुम्हारा है, या अगर टैक्स हो वो तुम ही लो, उससे बोला जाता था। तो यानी वतन जागीर, यानी वतन जागीर उसको बोलते थे। ये देखो वतन जागीर बोलते थे, यानी वतन जागीर यानी कि जो भी लैंड है वो तुम लोगों को का ही है। तो एक तरीक़ा से उन लोगों का रेस्पेक्ट ही कर रहे हैं, यानी वो बहुत ही रेस्पेक्ट उनको कर रहे हैं। लेकिन
कुछ ऐसे भी एक मुगल था जिसका नाम था औरंगज़ेब, जो सब की इंसल्ट कर रहा था। जैसे शिवाजी थे एक, ये हमने पहले पढ़ा जब हमने ये लास्ट में पढ़ा इसके बारे में, औरंगज़ेब में, उसमें हमने पढ़ा कि इसने कैसे शिवाजी की इंसल्ट की। तो उसने इंसल्ट करवाई थी तो वहाँ पर बहुत जंग हो जाती थी। तो ये था औरंगज़ेब का व्यवहार। तो आज ये हमने किया कंप्लीट। कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह मनसूबदार्स एंड जागीरदार्स। थैंक यू।